तो अपराजिता, जब राज्यों को एनपीएस का फंड मिल नहीं सकता, यह करार है कर्मचारी और एनपीएस ट्रस्ट के बीच, रिटायरमेंट के वक्त ही पैसा मिलेगा, तो यह हरियाणा में किस बात की उच्च स्तरीय समिति का गठन कर दिया है जिसकी पहली बैठक 3 मार्च को होगी मनोहर लाल खट्टर ने? आप सबको मेरा नमस्कार। देश का हित हम सबकी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए और कुछ ऐसे विषय होते हैं जिनका राजनीतिकरण न किया जाए तो बेहतर है। और जब मैं देश के हित की बात करती हूं तो देश का आर्थिक स्वास्थ्य निश्चित तौर पर दृष्टि में आता है। आदरणीय मैडम सीतारमन को हम सब ने सुना, जैसे हम घर चलाते हैं उन्हें देश चलाना है। 2004 में नेशनल पेंशन स्कीम आई है, एनडीए की सरकार थी। और मैं कह दूं, जब किसी स्कीम को, किसी योजना को हम कार्यान्वित करते हैं तो उसके पहले बहुत विश्लेषण, बहुत विचारों की समीक्षा होती है और उसके बाद एक निर्णय लिया जाता है। मैं 3 उदाहरण आपके समक्ष रखना चाहूँगी, 3 तरह के वक्तव्य, उसके बाद चर्चा हो तो बेहतर होगा। राज्य वित्त 2022-23 के बजट का अध्ययन शीर्षक रिपोर्ट निकला आरबीआई की तरफ से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, और इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बहुत ही स्पष्ट तरीके से कहा कि अगर हम पुरानी व्यवस्था, पेंशन व्यवस्था को दोबारा बहाल करेंगे तो यह जोखिम भरा फैसला होगा। राज्यों के आर्थिक जीवन पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। यह मैंने नहीं कहा, आपने नहीं कहा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है। राज्यों को आर्थिक संकट के कटघरे में ढकेला जा सकता है अगर ओल्ड पेंशन स्कीम आए। दूसरा मैं कह दूं, मोंटेक सिंह अहलूवालिया, मुझे लगता है अभय जी जानते हैं, मोंटेक सिंह अहलूवालिया अर्स्टवाइल प्लानिंग कमीशन के साथ बहुत दिन तक जुड़े रहे, आप सब जानते हैं। उन्होंने कहा था, उनका वक्तव्य ओपीएस को फिर शुरू करने को बड़ी रेवड़ी बताने जैसा होगा। उनके शब्द हैं, ओपीएस को फिर शुरू करना बड़ी रेवड़ी बताने जैसा होगा। और तीसरा मैं कह दूं, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, मुझे लगता है इस संस्था के विषय में हम सबको ज्ञात है। उसने कहा है राज्यों के अपने राजस्व में पेंशन खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए, इस बात को मानना पड़ेगा। 1986-87 में करीबन जितना भी राजस्व, जितना भी खर्च होता था राज्यों की तरफ से, 8.7% पेंशन पर खर्च होता था। लेकिन अभी 2021 की बात है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का रिपोर्ट है, 25.9%, मतलब 26% पेंशन पर खर्च हो रहा है। और इसकी वजह से राज्यों पर आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा है। आपने 3 बहुत ही बेहतरीन उदाहरण दिए। अपराजिता, आप, मैं थोड़ा रोकता हूं आपको। आपने 3 बहुत समझकर हमें नहीं, फेयर पॉइंट निर्णय लेने होते हैं। आपने 3 बहुत ही बेहतरीन उदाहरण दिए और मैं बल्कि आपका शुक्रिया अदा करूंगा। कम से कम आपने और अपने सहयोगियों को भी, बाकी जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं उन्हें कहिएगा, आपने आज अच्छा लगा कि सीएमआई को कोट किया, क्योंकि जब सीएमआई की बेरोजगारी दर की रिपोर्ट आती है तो उसे आपके सहयोगी धता बताने में सबसे आगे रहते हैं कि ये सीएमआई कहाँ की चिड़िया है। कम से कम आपने सीएमआई की रिपोर्ट को गंभीरता से लिया। पर मेरा सवाल ये है, आपने शब्द इस्तेमाल किया देश हित की बात कर रही हैं वित्त मंत्री, तो मनोहर लाल खट्टर या एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस, आपके वरिष्ठ नेता, जब कहते हैं नॉट नेगेटिव ऑन ओपीएस, क्या वो देश हित की बात नहीं कर रहे? देखिए, मैंने कहा कि मैं किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री के विचारों के विषय में चर्चा करने नहीं बैठी हूं। जो देश के हित में है वह होना चाहिए। वित्त मंत्री ने कहा है, मैं उसका भरपूर समर्थन करती हूं। और मैं कह दूं कि जब भी इस तरह के निर्णय लिए जाते हैं, केंद्र सरकार की तरफ से किसी तरह के भी निर्णय लिए जाते हैं, तो उसके पहले, उसके पीछे बहुत होमवर्क होता है। और आर्थिक स्वास्थ्य देश का, मुझे लगता है, देश के हित में है और यह हम सबकी सबसे बड़ी, अगर देश के आर्थिक स्वास्थ्य की बात है, एक मिनट सुनिए ना, है देश के आर्थिक स्वास्थ्य की बात है, राज्यों के कर्जों का बड़ा जिक्र होता है।
अपराजिता, 2014 में देश पर, केंद्र सरकार पर कितना कर्ज था? 52 लाख करोड़। अब वो कितना हो गया है? 147 लाख करोड़ कि नहीं? राज्यों के कर्ज की बात की जाती है, जन कल्याण जनहित सिर्फ केंद्र सरकार करती है, राज्य सरकारों की कोई जिम्मेदारी नहीं। देखिए, मैं कह दूं, आदरणीय निर्मला सीतारमण जी को हम सबने सुना। उन्होंने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा, जो एनपीएस का कॉर्पस है उससे राज्य पैसा न निकाले, कोई भी राज्य हो। उन्होंने 28 राज्यों की बात कही है और सारे यूनियन केंद्र शासित प्रदेशों की भी बात कही है। तो मेरा ये कहना है कि इस कॉर्पस से पैसा नहीं निकाला जा सकता, लेकिन उन्होंने मना नहीं किया है। अगर कोई राज्य करना चाहता है, 1 अप्रैल 2022 से राजस्थान ने किया, किसने मना किया? लेकिन कहना बस यह है कि पर ये उनके 35,000 अपने करोड़ बजट से पैसा तो निकाले। कॉर्पस में पड़े और हुए ये हैं। जो देखिए, ये किसका पैसा है? ये कंट्रीब्यूटर्स का पैसा, ये सब्सक्राइबर्स का पैसा है, और जो नियम है उसे तो हम सबको मानना। अच्छा, अब ये बताइए नियम क्या पर, क्योंकि कहता है? आप आईएएस 60% अधिकारी भी रही हैं। एक मिनट मैम, आप आईएएस अधिकारी भी रही हैं। अब ये बात बिल्कुल ठीक है और सरकार सही कह रही है कि ये करार हुआ एक सरकारी कर्मचारी और एनपीएस ट्रस्ट में। फर्ज कीजिए मैं एक सरकारी कर्मचारी हूं, मैं एनपीएस में था, मेरा जो भी एक रकम मेरी उस ट्रस्ट में है, मैं कहता हूं भाई मैं निकालना चाहता हूं, दे दीजिए मेरा पैसा वापस। तो वो पैसा भी कहां मिलेगा? 25% से ऊपर मेरा योगदान उतना निकाल सकता हूं एक बार में, कुल मिलाकर 3 बार। अगर पूरा निकालना भी है, उसमें भी खास बात क्या है? अगर मैंने 10 साल की सर्विस कर ली, 5-10, एक मिनट सुनिए, देखिए दर्शकों को भी समझ में आ जाए। आप पूरा पैसा निकाल भी सकते हैं, लॉक इन पीरियड 10 साल से 5 साल कर दिया, बट 5 साल में मैं तब निकाल पाऊंगा प्रोवाइडेड देयर इज नो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप। यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड जो लोग हैं, फिक्स टर्म एम्प्लॉई या कॉन्ट्रैक्ट पे कि मैं 2 साल 3 साल 4 साल ही काम किया, तो पैसे निकाल पाऊंगा। अगर मैं सरकारी कर्मचारी हूं, मैं तो सरकार का मुलाजिम हूं, तो वो लॉक इन पीरियड मेरे ऊपर लागू नहीं होता, तो मैं इंतजार करूंगा 60 साल तक। भाई मेरा पैसा है, मैं वापस चाहता हूं, दे दीजिए। नहीं, देखिए, जो नियम है उसे मानना पड़ेगा। नियम इंसान के लिए ही बनते हैं, नागरिकों के लिए। मना नहीं किया कि वो पैसा ना निकाले, मैं बता रही हूं। देखिए, देश के हित को ध्यान में रखना होगा, देश की आर्थिक अवस्था को ध्यान में रखना होगा। हमें घर चलाना है, हमें देश चलाना है। और पैसा मेरा है, मैं वापस चाह रहा हूं। जो 2004 मुझे मेरी राज्य सरकार कह रही है पुरानी पेंशन। किसने मना किया? हाँ, तो मेरे पैसे वापस दे दीजिए। किसने मना किया? मना तो किया जा रहा है ना, नहीं मिलेंगे ना मुझे पैसे। स्कीम लागू करना है तो राज्य, अगर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करना है तो अपने स्टेट बजट से दे दें। लेकिन अगर एनपीएस में आना है तो वो जो नियम, नहीं, मैं एनपीएस में नहीं आना चाहता अपराजिता, मैं निकलना चाहता हूँ। मेरे पैसे क्यों नहीं मिलेंगे मुझे? भ्रम वाक्य थोड़ा होता है, कोई भगवान ने कानून थोड़ा बनाया है, इंसान बनाते हैं इंसानों के लिए, और आपकी सरकार तो कानून बदलने में माहिर है। देखिए, ओल्ड पेंशन स्कीम में अगर जाना चाहते हैं तो स्टेट अपने बजट से दे दे, किसने मना नहीं किया। लेकिन जहां तक यहां का सवाल है, वो आपने 25% की बात कही, बहुत सही, आप निकाल सकते हैं। लेकिन रिटायरमेंट के बाद 60% और 40% की बात भाई 2005 में अगर मैं सरकारी कर्मचारी बना, 18 साल से मेरे पैसे कट रहे थे और मंथली पेंशन मिलेगा, तो मैं वो 18 साल की अपनी जमा जोखू वापस चाहता हूं, उसे क्यों रोका जा रहा है? देखिए, 5 साल लॉक इन पीरियड है, ये हमें पता है। हाँ। आप एनरोल हुए, 5 साल तक का लॉक इन पीरियड है, इसे तो हमें मानना पड़ेगा। बिल्कुल। और मैं कह दूं आपको कि ये कॉर्पस जो है, एनपीएस, ये उनका ही पैसा है, ये सब्सक्राइबर्स का पैसा है। और बहुत अच्छी बात हमारी मैडम ने कहा, आज वित्त मंत्री ने कहा, उन्होंने कहा कि भाई हम कौन होते हैं, यह तो नियम है, यह तो लॉ है। शी यूज दिस वर्ड लॉ। और जहां तक लॉ की बात है तो मुझे लगता है मानना पड़ेगा। नीति आयोग ने बिल्कुल ठीक बात है, कानून है, पर कानून तो खैर बदले जा सकते हैं।